हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दो चरों में रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है, हमेशा की तरह वही फॉलो करेंगे। क्या होता है, क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और दो चरों में रेखीय समीकरण, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। फिर कितने नंबर का है उसके बारे में बात करते हैं। नाम से समझ में आ गया होगा कि क्या है, दो चरों में एक रेखीय क्या है समीकरण दिए हुए, कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं दो चरों वाली। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यहीं पे समझा दूं एक चीज, एग्जांपल के लिए ले लीजिए x प्लस वाई प्लस 9 ले लीजिए एग्जांपल के लिए इक्वल्स टू 0। हमें ऐसी रेखाएं मिलेंगी जिसके कितने होंगे, दो चर होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्या है x है, यहाँ कितना है y है। एक ये हो गई, एक और सेम टू सेम इसका एग्जांपल ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। तो ऐसी कुछ दो हमें क्या समीकरण मिलेंगे जिसके अंदर हमें क्या रहेंगी, दो हमारे पास में क्या रहेंगे, चर रहेंगे। ये होती हैं दो चरों में रेखीय समीकरण, ठीक। ये इसकी परिभाषा हो गई। एक समीकरण जो रूप इस रूप का होगा, ठीक है, और जहां पे a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, a b और c, ये वाली a b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a और b शून्य नहीं हो सकते जहां पे x और y चर है, ठीक है। अब भी समझाया आपको, ये इसने एग्जांपल, जिसका स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है, इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसकी, ax b by c इक्वल्स टू 0। हाँ जी है ना जी, हाँ जी। अब इसके अंदर देखो x और y क्या है, चर है। चर बोले तो वेरिएबल है, ठीक। और जो हमारे पास में ये c है, b है और a है, ये क्या है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास में, वास्तविक संख्या है। ये क्या है, ये वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या है। जहां पे a, b हमारे क्या नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते, तभी तो ये दो वेरिएबल दो चरों वाला क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। अगर a जीरो ना हो और b जीरो ना हो तब। अगर यहाँ पे a जीरो हो गया, ध्यान से देखो, अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्या हो जाएगी, ये एक वेरिएबल वाली हो जाएगी। हम कितने पढ़ना है, दो चरों वाली इक्वेशन पढ़नी है। तो हम किसी भी हालत में क्या कर सकते हैं, a को और b को क्या जीरो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात करेंगे रेखीय समीकरण, वो भी दो चरों में दो रेखीय समीकरण, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पूरा चैप्टर का नाम इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, पेयर मतलब जोड़े में। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़े में। दो चरों में रेखीय समीकरण, है ना। आपको दो रेखीय समीकरण दिए जाएंगे, उसके बीच में क्या होगा, आपको क्या बताना है कि ये ग्राफ मेथड से कैसे बनेंगे और अलजेब्रा मेथड से कैसे बनेंगी, वो इसमें देखो। रेखीय समीकरण की जोड़ी को दो तरीके से हल और दर्शाया जा सकता है। एक तो ग्राफिकल मेथड बताई और एक बीजगणित मेथड बताई, ठीक है। मैं वही बता रहा था आपको कि दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी। कितनी इक्वेशंस मिलेंगी, दो इक्वेशंस मिलेंगी। दोनों को कहा कि दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एक अलजेब्रा मेथड से सॉल्व कर लीजिए, बीजगणित विधि और ग्राफिकल विधि। दो इक्वेशंस जैसे ही मिल रही हैं, हमें दिमाग में आना चाहिए, वो ये बोल रहा है कि आपके पास में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दी थी उसने, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और इसी की एक और इक्वेशन ले लो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, इसको 1 1 दे दो, इसको 2 2 दे दो। दो इक्वेशंस वो दे रहा है और ये बोल रहा है इसके बीच में क्या है, संबंध बताने हैं आपको। ग्राफिकल मेथड से भी बताना है और बीजगणित मतलब अलजेब्रा मेथड से भी आपको बताना है। नेक्स्ट जो स्लाइड थी उसमें वो यही कह रहा था यहाँ पे, दो चरों के बीच में एक जोड़ी रेखा समीकरण का
हाँ ये वही दे रहा है यहाँ पे, इक्वेशंस दी है इसने यहाँ पे, है ना। इनको कैसे हम क्या करते हैं, कैसे हम इन्हें दर्शाते हैं इक्वेशंस को, और इनके बीच में संबंध क्या बनेगा ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रा मेथड से। दोनों ही चीजें हम यही समझ लें कि नेक्स्ट पेज पे समझे, एक सेकेंड, यही समझते हैं। देखो हमारे पास में क्या होता है, ग्राफ होता है ना इस तरीके से, क्या होता है ग्राफ होता है, यहाँ होता है एक्स, यहाँ होता है एक्स डैश, यहाँ होता है वाई और यहाँ होता है वाई डैश, यहाँ होता है जीरो, यहाँ कुछ वैल्यू होती है, यहाँ कुछ वैल्यू होती है। वो ये बोल रहा है कि हमें जब भी वो दो इक्वेशन देखा, रेखीय इक्वेशन देखा, तो दो लाइनें बनेंगी। कितनी लाइनें बनेंगी, दो लाइनें बनेंगी। काय पे बनेंगी, ग्राफ पे बनेंगे, एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। तो ग्राफ पे बनेगी दो लाइंस। अब वो कितने तरीके से बन सकती हैं वो देखो, एक तो मैं कह सकता हूं कि वो लाइन क्या करेंगी, इस तरीके से बन सकती हैं, एक दूसरे को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती हैं, प्रतिच्छेदन कर सकती हैं। दूसरा क्या बन सकती हैं बताओ, दूसरा क्या बन सकती हैं, अगर मैं वहां पे देखूंगा उसको, यहां से हम, हाँ प्रतिच्छेदन कर सकती हैं। तीसरा क्या हो सकता है, संपाती हो सकती हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक हो सकती हैं, ठीक है। और क्या हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है ना। या तो यहाँ पे, एक सेकंड रुको, इनको ऐसे ना समझो, ऐसे समझोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसे समझने में आपको दिक्कत आएगी, ऐसा मत समझो। ऐसे समझो कि ग्राफ पे दो हमें क्या दी है, लाइनें दी हैं, तो या तो इस तरीके से कट कर सकती हैं, या तो वो पैरेलल हो सकती हैं, और या तो क्या हो सकती है, एक के ऊपर एक हो सकती हैं, है ना। इसी तरीके से हो सकते हैं तीन केस, दो रेखाओं के बीच में या तो कट करेंगी, या तो कट नहीं करेंगी, या तो एक के ऊपर एक रहेगी, ठीक। ये देखो इसमें समझ में आएगा आपको अच्छे से। हमें तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं, हमें कितने फॉर्मूले, हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर पढ़ने में तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं। तीनों फॉर्मूले ये तीन चीजें बताते हैं, अगर लाइन इस तरीके से होगी तो, और लाइन एक के ऊपर एक होगी तो, और लाइन पैरेलल होंगी तो। तीनों के लिए क्या है, फॉर्मूले दिए हुए हैं। देखो अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी तो उसके लिए क्या दिया हुआ है हमें, उसके लिए हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, a1/a2 बराबर नहीं होता है क्या के b1/b2 के। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, पर बराबर नहीं होता c1/c2 के। ये क्या होती है, समांतर होती है। समांतर मतलब बोले पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। थर्ड में देखो, यदि रेखी के समीकरण का युग्म समपाती है, तो समपाती का मतलब एक लाइन है, एक लाइन है और इसी के ऊपर क्या है बाबू, एक दूसरी लाइन और चल रही है। इसी के ऊपर क्या है, एक दूसरी लाइन और चल रही है, वो होती है समपाती। अब ग्राफ पे भी आपको समझा देते हैं कि क्या होता है इसका मतलब, आप और अच्छे समझ जाएंगे। ठीक, क्या होती है इसका मतलब, वो ग्राफ पे भी समझते हैं। ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ये देखिए ये है ग्राफ। अगर मुझे दो लाइंस किस तरीके से मिले, सपोज करिए कि वो यहाँ एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है इस तरीके से, और एक लाइन हमें इस तरीके से मिल रही है, एक रेखा इस तरीके से मिल रही है ना। ये दोनों इक्वेशन, आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, क्या मिलेंगे, दो समीकरण मिलेंगे। एक समीकरण की लाइन ये हो गई, इक्वेशन नंबर एक की लाइन ये है, और इक्वेशन नंबर दो मतलब समीकरण एक और समीकरण दो की लाइन ये दो बनी। ये दोनों आपस में करती प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, a1/a2 नहीं होता है बराबर का के b1/b2 के। ठीक, ये फर्स्ट, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा बताओ। सेकंड केस में इसमें लाइनें क्या हो रही थी, एक दूसरे को काट रही थी। सेकंड केस में क्या होगा, लाइन कट नहीं करेंगी। क्या करेंगे, लाइन कट नहीं करेंगी। इस वाली केस को क्या बोलते हैं हम, इस वाले केस को क्या बोल रहे थे हम, कि हमारा
ए बाय ए टू बराबर तो होगा क्या कि B1 बाय B2 के, पर बराबर नहीं होगा क्या कि C1 बाय C2 के। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम? समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं समांतर। ठीक, समांतर बराबर जब पैरेलल लाइन चल रही है तो क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। थर्ड केस क्या बनेगा इसमें? थर्ड केस क्या बनेगा? थर्ड केस इसमें बन सकता है कि सर जी हमारे पास में लाइंस तो हैं, हमारे पास में लाइंस तो हैं, क्या हमारे पास में लाइंस तो हैं, पर लाइंस क्या है? हम इस तरीके से लाइंस तो हैं, जैसे ये रेड वाली लाइन है, इसको और थोड़ा सा गाढ़ा कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि हमारे पास में लाइन है, हमारे पास में लाइन है और उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है। ठीक, क्या है? हमें एक लाइन दी हुई है, उसके पीछे ऊपर एक और लाइन है, इसे क्या बोलते हैं हम? संपाती। और संपाती, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? A1 बाय A2 बराबर होगा क्या कि B1 बाय B2 के, और बराबर क्या होगा? C1 बाय C2 के, है ना। जहां पे एक बार लाइन कट करेगी उसका क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड वाली में तो कट ही नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन, और इसके तो अनंत सॉल्यूशन निकलेंगे क्योंकि सभी बराबर है और लाइन क्या है? चली जा रही है एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक है, मतलब दोनों लाइन कॉन्टेक्स्ट में है, तो हमें कितने अनंत सॉल्यूशन इसके हमें मिलेंगे। ठीक है, ये तीन चीज आपको क्लियर हो गई कि कितने तरीके के आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, और इसके अंदर ही आपको क्या क्या पढ़ना है। ये तो अपन अभी तक ये समझ पाए कि तीन चीजें क्या क्या पढ़नी है हमें। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे इसी के अंदर एक आएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, उसे हम इसके बाद में समझेंगे, वो हमारे आपके सेकंड इक्वेशन के अंदर है। ये चीजें समझ में आ गई आपको? ये चीज आगे समझ में आपको? दो चरों के बीच में संबंध वास्तविक संख्याएं होती हैं, और इसके जो तीन प्रकार मैंने देखे, A1 A2 बराबर नहीं होंगे B1 B2 के। सेकंड केस क्या बनेगा? A1 A2 बराबर तो होगा B1 B2 के, पर उसके आगे C1 C2 के बराबर वो नहीं होगा। और एक तीसरा जो बनेगा जिसमें सारे एक दूसरे से क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इतना क्लियर हो गया तो इसके क्वेश्चंस पे आए। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित प्रश्नों में रेखीय समीकरण का युग्म बनाइए और उनका हल ग्राफिक विधि रूप से ज्ञात कीजिए। ग्राफिक विधि, ठीक है। अब भी बात हो रही थी, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक होती ग्राफिक विधि और एक होती बीजगणित विधि, है ना। अब भी बताया कुछ देर पहले। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, मतलब क्यूज में। यदि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को हो रहा है, 5 पेंसिल्स और 7 पेनों की कुल 7 पेंसिलों की कुल कीमत 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों की कुल कीमत 46 है। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। कैसे करना है? ग्राफिक मेथड से करना है, ठीक है। ग्राफिक मेथड से इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे आओ समझते हैं। मुसाफिर क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, माना कि लड़कों की संख्या कितनी मान ले हम? माना कि लड़कों की संख्या क्या है?
x है, लड़कियों की संख्या बराबर कितना है, y। ठीक है, लड़कों की संख्या हमने मान ली x है, लड़कियों की y मान ली। अब देखो, लिखो प्रश्न के अनुसार, है ना। प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोल रहा है वो, कि 10वीं के जो कुल छात्र हैं कितने हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, ठीक है, कुल टोटल विद्यार्थी, ठीक है ना, टोटल विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी कैसे होंगे, लड़का प्लस लड़की बराबर कितने हैं, 10 है ना। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट इक्वेशन उसने बोली हमें x प्लस वाई बराबर है क्या, 10। ये क्या हुआ हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, सेकंड इसमें वो क्या बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो कितनी, 4 ज्यादा है कितने से, लड़कों से कितनी है, 4 ज्यादा। जो लड़कियां हैं y है वो लड़कों से मतलब x से कितनी है, 4 ज्यादा है। ठीक, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ा के पूरी वो इक्वेशन बना ले। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो ये x है, ये y को उधर भेज सकते हैं, 4 को इधर ला सकते हैं। तो ये जब x ऐसा रहने दो सेम टू सेम इसकी जगह पे, ये y उधर जाके क्या का, माइनस का बराबर, और 4 इधर का है फिजिकल्स टू इस तरफ प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2, हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है, इसे याद रखना। क्या सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से। तो 2 बॉक्स बनाओ, एक बनाओ x प्लस वाई बराबर 10 के लिए, और एक बनाओ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 के लिए। ठीक, एक बनाओ फर्स्ट इक्वेशन के लिए, एक बनाओ सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए रहेंगे, पॉइंट्स तो चाहिए होंगे ना ग्राफ को फिल करने के लिए। तो हमें क्या बनाना पड़ेंगे, बॉक्स बना के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, चार्ट में क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे। आपके मैम, स्कूल के मैम या फिर कोचिंग के सर यहाँ पे 3 वैल्यू निकलवाएंगे, कोई सेंस नहीं निकलता है। इससे अच्छे 2 निकालो, 2 वैल्यू में भी आपका जो है ग्राफ बन जाता है। एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं चाहिए होते। बहुत एक्यूरेसी चाहिए तो बीच में 1 पॉइंट और 3.8 कर लो, 4 भी कर लो, 5 कर लो, कोई मैटर नहीं पड़ता है। आपको एट दी एंड आपको 2 पॉइंट मिलने चाहिए जो आपकी क्या बना दे, रेखा बना दे। और इन 2 पॉइंट्स के अलावा जब आप तीसरा निकालोगे तो यहीं कहीं बीच में आ जाएगा वो, कोई मतलब नहीं निकलता उस चीज का। तो 2 पॉइंट्स ही लगाओ, 2 पॉइंट्स के भी मार्क्स उतने ही मिलते हैं जितने कि आप 3 पॉइंट्स निकालोगे, 4 पॉइंट्स निकालोगे, कोई मतलब नहीं निकलता है। एक्स और वाई, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, एक्स और वाई। तो पहले समीकरण में एक्स की अगर मैं वैल्यू क्या रखूं, पहले मैं क्या करूं, एक्स की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो वाई कितना मिल रहा है मुझे, 10 मिल जाएगा। और सेम टू सेम अगर मैं एक्स को 0 रख, यहाँ पे वाई को 0 रख दूंगा तो मेरे को क्या एक्स कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ये कितने, ये जो है मेरे पास में, ये क्या है, पॉइंट्स आ गए मेरे पास में, जो मुझे ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करने हैं। वो फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन के देखो, अगर x को मैं 0 रखूं, x को क्या कर दूं मैं 0 रख दूं, तो y की वैल्यू, माइनस y की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी। इसका मतलब कि y की वैल्यू क्या जाएगी, 4। अगर माइनस y की -4 तो y की 4। सेकंड देखो, अगर मैं माइनस y को क्या कर दूं, 0 कर दूं, माइनस y को क्या करूं मैं 0 कर दूं, तो x कितना मिलेगा मुझे, -4 मिलेगा। हाँ जी या ना जी, बराबर। प्लॉट करें, फर्स्ट इक्वेशन का कितना रहा, 0 10 10 0। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास में है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसके पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, 0 10 10 0 ना, 0 10 और क्या है 10 0। और सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। और इसके पॉइंट्स क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, 0 4 और -4 0, -4 0। पहली वाली के हम पॉइंट्स इस पे क्या करते हैं, प्लॉट करते ग्राफ पे। 0
क्या है, x 0 है, x क्या है 0, y कितना है 10, 10 कहाँ है भैया, ये रहा हमारे पास में 10 यहाँ पे, ठीक। अच्छा सेकंड वाला क्या बोल रहा हूँ कि x 10 है y 0 है, तो ये देखो x 10 कहाँ है हमारे पास में, ये रहा 10, ये रहा है ना, और क्या है y 0 है, ठीक है। अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या है, y माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, इसके क्या पॉइंट दे रहा है वो 0 और 4, 0 और 4 पॉजिटिव, 0 x जो x है हमारे पास में वो क्या है 0 और y कितना है 4 है, तो ये इधर पॉइंट बना रहा है, ठीक है। और सेकंड में क्या हो रहा है -4 और 0, तो ये यहाँ पे आ रहा है -4 और 0। चलो को लाइन बना लो, इनकी लाइन बना लो। एक लाइन हमारी यहाँ से चलेगी इस पॉइंट से होके यहाँ तक के लिए, और एक चलेगी हमारी इस पॉइंट से होते हुए इस तरीके से। ये वाली लाइन के क्या आएगा, ये वाली लाइन किस वाली, कौन सी वाली समीकरण की है, सेकंड वाली की है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको क्या लिख देंगे, इसे हम लिखेंगे कि ये वाली जो लाइन है वो क्या है x माइनस 4 बराबर माइनस की 4 की लाइन है, और ये जो सेकंड वाली जो ये वाली जो लाइन बन रही है वो काय की है x प्लस वाई बराबर 10 बराबर है, ठीक। तो जो ये क्या कर रही है, जहां पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पे ये लाइनें कट कर रही हैं वो हमारे पास में क्या दे रहा है, हमें पॉइंट्स दे रहा होगा। जैसे कि ये जिस पॉइंट पर कट कर रही है वो हमें क्या दे रहे होंगे, पॉइंट्स दे रहे होंगे। जैसे ये यहाँ कट कर रही हैं, एक सेकेंड, अगर ये इस पॉइंट कट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये हमें क्या दे रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं। जहां मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 3 मिल रही है, और y की वैल्यू कितनी मिल रही है 7 मिल रही है, ठीक है। ये हमारा x है, ये x है, और ये क्या है हमारे पास x नेगेटिव, ये कितना है y, और ये है y नेगेटिव। ग्राफ में क्या दे रहा है हमें, x की वैल्यू 3 दे रहा है और y की वैल्यू 7 दे रहा है। अच्छा ठीक है, वैल्यूज तो हमने निकाल ली, वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू 3, x बराबर 3 और y बराबर 7। आ जाओ अपने किस पे, बोर्ड पे, और यहाँ पे हमको क्या लिखना है अब यहाँ हमको क्या लिखना है, हमने ग्राफिक विधि से क्या किया, x और y की वैल्यू पता कर ली। हाँ जी आना जी, हमने क्या करा, ग्राफिक वैल्यू से पता कर लिया x और y की वैल्यू। तो अब क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या x है, कितनी, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी निकली, यहाँ पे 3 निकली है ना हमारे पास में, 3 हो गई, और लड़कियों की संख्या 7। ग्राफिक विधि से हमने ये प्रूफ कर लिया, ये है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको सारी चीजें क्या है समझ में आती रहे। फिर नेक्स्ट वाली पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल 7 पेनों की कुल कीमत 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों की कुल कीमत 46 है, ठीक है। करें सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है, तो क्या बोल रहा है वो इक्वेशन में, हमारे पास में 2 इक्वेशन दे रहा है ना, वो हमें पहले उससे पहले लिख लो आप, माना कि क्या माना, एक पेंसिल की कीमत x है ना, और एक पेन की कीमत, एक पेन और कलम जो आपको लिखना है की कीमत y है। थोड़ा सा राइटिंग को नजरअंदाज करें, है ना, थोड़ी मैं राइटिंग
अच्छी आती नहीं है हिंदी, ठीक। अच्छा, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है वो प्रश्न के अनुसार कि 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स बराबर कितना है 50 है ना, यही तो बोल रहा था वो 5x प्लस का 7y इज इक्वल्स टू 50। और सेकंड क्या बोल रहा था वो, सेकंड हमको बोल रहा था कि जो हमारे पास में 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स हैं, ये 5 पेन है, वो कितना है 46 है। ये होगा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हाँ जी अना जी, अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। समझदार तो हो गए हो आप लोग। 5x प्लस का 7y इज इक्वल्स टू 50 और देखो 7y प्लस का 5y इज इक्वल्स टू, हाँ जी अना जी बनाओ, वैसे ही बनेगा और क्या, 2 ही बनाना। हम आपके सर मैडम पता नहीं कितने बनवाए, मैं तो 2 ही बनवा के सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। जितने ज्यादा आप पॉइंट्स लोगे, जितने ज्यादा आप यहाँ पे पॉइंट्स निकालोगे, उतने ज्यादा आपको एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट इधर उधर होते हैं, ठीक है। ग्राफ मेंटेन करना आसान बात नहीं है। वो बोलते हैं ना हमारे क्षेत्र तरफ, हमारा जो नरसिंहपुर क्षेत्र है उस तरफ बोला जाता है कि बेटा ओ में न पढ़ो जहां गिर पढ़ो, ठीक है। तो जितना पढ़ाया जा रहा उतना ही करो, ठीक है। आपके टीचर वगैरह आपको बताएंगे 3 और 4 और 5 भी ले लो, कोई मतलब नहीं है। पॉइंट्स की जरूरत है, पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे, 2 ही निकालो, ज्यादा नहीं निकालना। तो ओ में बिल्कुल ना पढ़ो, जिनमें गिर पढ़ो, ठीक है। आओ सॉल्व करें, क्या करेंगे बताओ। इसमें अगर मैं x की वैल्यू क्या लूं, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ले लूं 3 ले लूं, रफ वर्क करने के लिए स्पेस यही बनाओ। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 मतलब 15 हो जाएगा, प्लस का 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 50 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 35 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे y कितना जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। y कितना जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा सेकंड, अगर मैं क्या करूं, इसको 0 ले लूं, y को क्या करूं मैं 0 ले लूं, तो ये 5 इधर डिवाइड में चले जाएगा, x की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास में 10 आ जाएगी, ठीक बात है। और यहाँ पे क्या करें, अच्छा ये थोड़ा मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ पे ये क्या है, ये x है ना, ये क्या है x है। तो यहाँ पे क्या करना मुझे, यहाँ तो पहले मैं सबसे पहले अगर करूँ तो इसमें समझ में, अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लूं तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूं तो ये हो जाना चाहिए -2, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और अगर y को अगर मैं 3 x को 3 ले लूं, अगर इसको 3 ले लूं, x को अगर 3 ले लूं 21 20 4 ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कैसे हो रहा समझ में आ रहा है आपको, कैसे हो रहा समझ में आ रहा है आपको, 7 21 नहीं 5 हो गई, 5 हो गई, कैसे हो रहा समझ में आ रहा है ना। क्या करेंगे पहले, जैसे यहाँ पे x है, मैंने क्या बोला x को 8 ले लो, तो ये जाएगा 7 इंटू 8 प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 46, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और ऐसे ही सेम टू सेम उस क्या में होगा, इन सब की वैल्यू ऐसे एक आप रख के इसको सॉल्व करते जाएंगे, आपका जो है आंसर आता जाएगा, ठीक है। ये आ गए आपके क्या पॉइंट्स आगे ग्राफ प्लॉट कर दें। ग्राफ प्लॉट करने के लिए 3 5 10 0, एक सेकंड, क्या है
3 5 और 10 0। ये है इक्वेशन नंबर 1 के। और सेकंड वाली इक्वेशन के क्या है? सेकंड वाली इक्वेशन के क्या है? 8 - 2 3 5। 8 - 2 3 5। ठीक, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट, इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट। प्लॉट करें। फर्स्ट वाला कितना है? 3 और 5। 3 और 5। 3 का x पे 3 चाहिए, x पे क्या चाहिए? 3, और y पे कितना चाहिए? 5। ये यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे आएगा 3, ये यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5। ठीक, और सेकंड पॉइंट कितना हो रहा है? वो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? वो x कितना 10 और y कितना 0। तो सेकंड पॉइंट आपका यहाँ आएगा, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ आएगा 10 पे। कितना? y कितना आपका 0 है ना? और अब यहाँ देखो ये कितना बोल रहा है? सेकंड वाली इक्वेशन का क्या बोल रहा है? ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई वो वाली। अब सेकंड इक्वेशन के भी तो प्लॉट करना है। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है? 8 - 10 - 2। x कितना है? प्लस का 8, प्लस का 8 ये रहा, और माइनस का 2। y कितना है? माइनस का 2। यहाँ जाओ, माइनस का 2, ये है माइनस का 2। यहाँ पे आएगा इस जगह पे। ये माइनस, ये y प्लस का, ये y माइनस का, है ना? और ये x प्लस का, ये वाला x हमारा क्या? माइनस का। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। और सेकंड क्या बोल रहा है वो? 3 और 5। क्या है? 3 और 5। फिर से ये वाला पॉइंट बोल दिया उसने, है ना? ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट मिला मेरे को, ये 3, 5 है, और ये जो पॉइंट है वो कितना है मेरे पास में? 10 और 0। फिर से ये वाला पॉइंट मेरे को मिला, ये कितना है? 3, 5 है सेकंड वाली लाइन का। और क्या है? ये वाला कौन सा है? 8 और माइनस का 2। लाइन खींच दे, लाइन बना दे, स्केल से बना दे, स्केल से बना लो, स्केल से बना, लाइन खींच लो, लाइन को खींचो इस तरीके। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसको एडजस्ट करने में। ठीक है, हमें फर्स्ट लाइन मिल गई। और ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या थी? इस फर्स्ट लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास में 5x + 7y = 50। क्या थी? 5x + 7y = क्या थी? 50 थी, है ना? सेकेंड वाली का क्या है? सेकेंड वाली लाइन का क्या है? देखो, -8 थे, तो इधर तक का बनाना है ना? तो इसकी भी वो वाली जो लाइन आपकी बनेगी वो इस तरीके से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या होते हुए जाएगी, ये वाली लाइन। इसको मुझे सेटल डाउन करने दो, एक सेकेंड। हो गया। और ये वाली जो इक्वेशन उसकी लाइन क्या थी? इस वाली इक्वेशन की लाइन क्या थी? 7x + 5y = कितना था? 46, है ना? ये है। अच्छा, ये दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये दोनों क्या कर रही हैं? जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उस पॉइंट के हमको क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए, ताकि हमें क्या निकले? x और y की हमें वैल्यू मिल जाए। तो देखो, इसमें x की वैल्यू कितनी है? 3, x की वैल्यू कितनी है? 3, और y की वैल्यू कितनी है? 5। मतलब वही कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें जो कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे चाहिए थे। आ जाएंगे बाहर। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कितना आया? x ग्राफ में लिख लो, x आया 3 और y आया 5। लिख दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक पेंसिल की कीमत एक पेंसिल की कीमत अगर x है तो x बराबर कितना दिया है हमारे पास में? 3 है। ठीक है,
और एक पेन और कलम जो आपको बोलना है, एक पेन और कलम की कीमत। कलम की कीमत आजकल समझता कौन है, y, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड के साथ में। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका ग्राफ की भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन समझा था और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। कल क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे जो नेक्स्ट आने वाला सेशन है उसके अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय।